Hello student, welcome to Historian Jitu platform. Today I will discuss about बिहार स्पेशल सिलेबस. मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रोमिस किया था कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बिहार स्पेशल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और इम्पोर्टेंट थीम्स क्या होने चाहिए बिहार हिस्ट्री के. इसके बाद मैं आपको सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ बनाऊंगा. जितने भी टॉपिक आपको इस वीडियो में दिखेंगे उतने टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा. करीबन 45 वीडियोज़ मेरी रहेगी. जिस वीडियो में 45 to 50 वीडियोज़ रहेगी जिसमें मैं आपको पूरा चर्चा करूंगा कि बिहार में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन आएंगे, खासकर बिहार स्पेशल, जिस एग्जाम में 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. आपने देखा है प्रीवियस वीडियो में कि हमारी सिलेबस क्या है प्रीलिम्स की, है ना. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट, करंट अफेयर, जनरल साइंस, जनरल मेंटल एबिलिटी और बिहार स्पेशल, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपने ये भी देखा होगा इन इंपॉर्टेंट टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, है ना. चलिए फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि इन जितने भी वीडियोज़ है इन वीडियोज़ में हम ये देखते हैं. प्रीवियस वीडियो भी हमने देखा है कि कितने कितने टॉपिक किस क्वेश्चन से आते हैं. जैसे हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार से 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, हमने देखा. जनरल ज्योग्राफी में 15 से 20 क्वेश्चन है. इंडियन पॉलिटी में 20 से 25 क्वेश्चन एवरेज बेसिस पे है. सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अब बात करें तो इसमें करीबन 15 से 15 क्वेश्चन के आसपास आते हैं. जो करंट अफेयर टॉपिक है हमारा उसमें करीबन 20 से 25 क्वेश्चन जनरली रहते हैं. जनरल साइंस में 20 क्वेश्चन मिनिमम रहते हैं और मेंटल एबिलिटी में भी क्वेश्चन आपके 10 से 15 रहते हैं. और टोटल मिला के टोटल क्वेश्चन हमारा हो गया 150 क्वेश्चन. ये टोटल 150 क्वेश्चन में के स्टूडेंट आप जानते हैं कि हर टॉपिक मिला के, मतलब बिहार स्पेशल टॉपिक हो गया, इसके बाद हमारा जो इंडियन पॉलिटी, जो भी जितने भी टॉपिक आपने 5-6 देखा उन सब टॉपिक में से मिला के बिहार स्पेशल से तकरीबन 30 क्वेश्चन रहते हैं. सो हमने एक आइडेंटिफाई किया है कि बिहार स्पेशल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ये जो जितने भी 60 पार्ट है उनमें से कौन कौन से चीज़ में से बिहार स्पेशल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं. बिहार स्पेशल के बारे में बीपीएससी ने अपना सिलेबस भी दिया है. उस सिलेबस में उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया है कि बिहार स्पेशल से इस तरह के क्वेश्चन रह सकते हैं. बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति. इसमें बिहार के प्राचीन और आधुनिक योगदान क्या थे, चंपारण सत्याग्रह जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन और जयप्रकाश नारायण जैसे उल्लेखनीय व्यक्तित्व शामिल है ना. भौगोलिक पहलू में नदियाँ, प्राकृतिक आपदाएँ, कृषि मामला इत्यादि शामिल है. इसके साथ आर्थिक खंड में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना. फिर आपने देखेंगे आर्थिक खंड बिहार के उद्योगों, सरकारी योजना और गरीबी और पलायन जैसी चुनौतियों को संबोधित करता है. शासन, पंचायती राज व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार पर केंद्रित चीज़ें पे क्वेश्चन रहेंगे. बिहार में वर्तमान मामलों में साथ साथ लोक कलाओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सहित, है ना, सांस्कृतिक विरासत पर भी जोर दिया जाएगा. ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं. अब हम समझते हैं, जैसे मैंने आपको बोला 45 टॉपिक हमारे हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बुकलेट कौन सी है. जो आपकी जो बुकलेट दिख रही है बिहार स्पेशल की थ्रू मैप्स, ये महेश वर्णवाल ने लिखा है, कॉस्मस पब्लिकेशन द्वारा है. ये अभी तक के मार्केट में सबसे इजी वे में समझने के लिए बहुत अच्छी बुक है ना. इस बुक की जो विशेषताएं हैं मैं आपको दिखा भी दूंगा. एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसमें, मतलब करीबन 50 वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें हर एक चैप्टर पे डिस्कस करूंगा. इसके साथ साथ इस बुक के अलावा हमारे पास बीपीएससी की PYQs है. PYQ के अलावा आपके पास डिस्ट्रिक्ट की करंट अफेयर्स है. चलिए हम टॉपिक पे बात करते हैं. टोटल 45 टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक होंगे जिसमें हम बात करेंगे. पहला टॉपिक हमारा है बिहार एक परिचय. बिहार के बेसिक इंट्रोडक्शन, है ना, क्या क्या बिहार है ना, इसकी ज्योग्राफी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, सब हम पढ़ेंगे. स्टेट सिंबल्स ऑफ बिहार, बिहार के राज्य प्रतीक क्या है, बिहार की राजनीति क्या है, बिहार के प्रशासनिक विभाजन क्या है, बिहार का भूगोल क्या है, मतलब व्हाट इज ज्योग्राफिकल पैटर्न्स ऑफ बिहार, ये हम पढ़ेंगे. फिर हम बिहार की भौगोलिक संरचना, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार क्या है वो हम समझेंगे. द प्लेन्स ऑफ बिहार, बिहार का मैदान जो एरिया है उनके बारे में हम समझेंगे. फिर हम फ्लड्स इन बिहार, बिहार में बाढ़ जो आती है वो किस कारण से आती है और बिहार की नदियाँ क्या हैं. तो रिवर सिस्टम ऑफ बिहार, कौन सा नदी कहाँ से बन रहा है, किस तरह से आ रहा है, उससे फ्लड होता है कि नहीं होता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. उनकी नदी, बिहार में फ्लड क्यों आ रहा है और फैमिली बिहार में नदी परियोजनाएँ क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. टॉपिक 11 हमारा होगा सॉइल इन बिहार, बिहार की मिट्टी क्या है. ट्राइब्स इन बिहार, बिहार की जनजातियाँ क्या है ना. फिर बिहार की जनसंख्या और शहरीकरण, है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना चाहिए, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. मिनरल्स इन बिहार, बिहार में खनिज
के उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, और साथ साथ बिहार में उद्योग क्या है, इंडस्ट्रीज़ जो है बिहार में किस तरह की है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन जनरली रहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बिहार की झीलें क्या है ना, झील जो है कौन कौन से झील है, सबसे बड़ी झील कौन है, कौन से झील कौन से शहर में है, झील के नाम क्या है, झील की स्थापना कब हुई थी, इस पे क्वेश्चन जनरल में रहते हैं। बिहार के वन क्या है, फॉरेस्ट रिजर्व कितना है, कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट है, किस फॉरेस्ट का क्या नाम है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बिहार में वर्षा वितरण कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन बिहार, सबसे ज़्यादा जो है रेनफॉल कहाँ आता है ना, ऐसे क्वेश्चन जनरल में रहते हैं। दी फर्स्ट इन बिहार, बिहार में प्रथम चीज़ें क्या है, प्रथम आदमी, प्रथम प्राइम मिनिस्टर, प्रथम चीफ मिनिस्टर, प्रथम दिस एंड दैट, है ना, वो हम पढ़ेंगे। फिर आपके 21 चैप्टर है सोर्सेज ऑफ बिहार हिस्ट्री, ये सब मात्र 3-4 पेज का चैप्टर है, मैं आपको ब्रीफली शॉर्ट 10-10 मिनट के वीडियो में सब समझा दूंगा। बिहार ड्यूरिंग महाजनपद पीरियड, अब हिस्ट्री पे आएंगे, और सोर्स ऑफ बिहार हिस्ट्री हो गया, महाजनपद काल में बिहार का क्या इतिहास है, बृहद वंश क्या है, मतलब बृहद्रथ वंश क्या है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हरेन डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, उसके बाद आपके मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशंस हो गया है ना, कि मौर्यन डायनेस्टी पे सबसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, समझिए कि अशोक का क्या कंट्रीब्यूशन है, चंद्रगुप्त मौर्य का कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, फिर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, अर्थशास्त्र जो कटिल ने लिखा है उसके क्या फीचर्स है, उस पर क्वेश्चन रहते हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेख क्या है, मतलब आपको पता है कि 3 पार्ट में उनका शिलालेख बटा हुआ है, तो कहाँ कहाँ पे शिलालेख है, कौन से शिलालेख से पर्सनल नाम आता है सामने, इन सब पे क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं स्टूडेंट, है ना, तो इस सब को हम डिटेल में बात करेंगे। फिर आपके 31 चैप्टर है मौर्यन आर्किटेक्चर इन बिहार, बिहार में मौर्य वास्तुकला, गुप्ता काल है ना, जो आपके श्रीगुप्त है, चंद्रगुप्त फर्स्ट है, समुद्रगुप्त है ना, फिर चंद्रगुप्त सेकेंड है, स्कंदगुप्त है, कुमारगुप्त वगैरह वगैरह, इन सब पे क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। फिर पाल डायनेस्टी में धर्मपाल, उनके विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वगैरह, है ना। कर्नाट डायनेस्टी, जो कर्नाट डायनेस्टी है उस पर क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं, वो हम पढ़ लेंगे। बिहार का मध्यकालीन इतिहास क्या है, मीडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत हो गया, सूरी डायनेस्टी हो गया, इन सब को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ फॉरेन ट्रेवलर्स, बिहार में कौन कौन से फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ उससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री क्या है वो हम समझेंगे। बिहार के फिर हम बजट पे ध्यान देंगे, बजट क्या है, और इसके साथ साथ बिहार की इकोनॉमिक सर्वे क्या है, और ट्रांसपोर्टेशन इन बिहार, बिहार में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है किस तरह से चलती है। तो जो भी आपने 31 से 40 चैप्टर देखा वो आपकी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए। फिर आपके पास एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन बिहार, मतलब कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र हो गया। बिहार में योजनाएं कितनी लाई गई है, नई नई योजनाएं कौन कौन सी है, बिहार के त्यौहार, मेले, उत्सव वगैरह क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बिहार में विविध मतलब मिसलिनियस जो भी टॉपिक छूट गए होंगे उसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके साथ साथ हमें बारे में पढ़ना है जीआई टैग इन बिहार, बिहार में ऐसे कौन कौन से आइटम्स है जिसको भारत सरकार द्वारा जीआई टैग का मिला है, तो इन सब पे क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। इन सब के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि करंट अफेयर एक स्पेशल टॉपिक लेंगे जिसमें 1 साल है ना, पिछले नवंबर से अभी नवंबर 2024 तक हम पूरा करंट अफेयर का एक अलग से 5-6 वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें आपको चर्चा करूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए मैं खास से रिलायबल हूँगा स्टेट पीसीएस करंट अफेयर जो पब्लिश करते हैं दृष्टि आईएएस। तो दृष्टि आईएएस का स्टेट पीसीएस जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा उसके कंटेंट लेके हम अच्छे से बात करेंगे, है ना। ये अभी तक मुझे बहुत अच्छा कंटेंट मिला है, तो इस पे हम रिलाई करेंगे। साथ साथ हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, पर ये हमारा इंपॉर्टेंट मेन थीम होगा जिसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी जो 45 लेक्चर्स होगी बिहार स्पेशल पे, वो जो बुक है वो आपके महेश कुमार वर्णवाल की जो बुक है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, उस बुक से हमारा मेन चैप्टर रिलाई होगा और उसी से मैं आपको बेसिकली पढ़ाऊँगा। तो अभी तक आपने समझा होगा कि बिहार जो भी चीज़ें हैं उनकी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट थीम्स क्या है, ठीक है। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थीम है। पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार और फिर बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.